हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो भारत के गवर्नर जनरल जनरल रहे हैं उनके रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। देखो, आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारी जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्होंने राज्य किया, हमारे ऊपर शासन किया। तो वो 1858 तक था। उसके बाद क्या हुआ, 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके परिणाम के स्वरूप जो पूरा का पूरा जो उनके मतलब वो आ गया था, दावेदार आ गया था। वो आपके पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी से चलकर वो किसने लिया था, ब्रिटिश क्राउन पर आ गया था। उसके बाद फिर तो इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल तो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट टाइम में रहे हैं जो भारत के गवर्नर जनरल हैं। तो आइए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल 1833 से लेकर 1858 तक कौन कौन रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो पहले पहले हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिन, जो 1833 से लेकर 1835 तक हैं। दूसरे हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1835 से लेकर 42 तक हैं। तीसरे हमारे लॉर्ड एलन बरो, जो 1842 से लेकर 1844 तक हैं। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से लेकर 48 तक हैं ये। और लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 56 तक। ठीक है। और लॉर्ड कैनिन, जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, वो 1856 से लेकर 1857 तो भारत के जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिन थे। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग एनालाइज भी करके लगा सकते हो उस टाइम पे कौन रहा होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हर क्वेश्चन, हर एक जी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब दूसरे हैं, अब देखो 1858 हो गया, ठीक है, 58 तक रहे। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने जैसे भी बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद जो जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके दावेदार हट के किस पे आ गया था, ब्रिटिश क्राउन पर आ गया था। ठीक है, तो फिर वो कंपनी पे आ गया। उसके बाद देखते हैं भारत के वायसराय 1858 से लेकर 1947 तक कौन कौन रहा है। तो पहला है हमारा लॉर्ड कैनिन, जो 1858 से लेकर 1862 तक है। उसके बाद आता है दोस्तों लॉर्ड एल्गन, उसके बाद प्रथम, जो कि 1862 में है। दूसरे से एक ही साल रहे थे। उसके बाद 64 तक रहे थे ये। उसके बाद थोड़ा लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जो 1864 से लेके 69 तक था। जो लॉर्ड मेयो, उसके बाद 1869 से लेके 72 तक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जो 1872 से लेके 76 तक रहे। लॉर्ड लिटन, तो 1876 से लेके 80 तक। लॉर्ड रिपन, 1880 से लेके 1884। दोस्तों, तुमने एक चीज़ इसमें देखा होगा, बहुत से जो ज़्यादातर जो वायसराय रहे हैं वो आपके 4 ईयर्स के लिए रहे हैं। तो यहाँ पे 4 साल के लिए होते थे वो। तो आपने देखा होगा 4 साल के लिए ही, अपने ऐसा कंफर्म नहीं था, बट हाँ ज़्यादा तरह के जो भारत में जो वायसराय रहे हैं वो 4 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे मीडियम के दौरान उनका टाइम ऑफ पीरियड चलता रहा है। उसके बाद देखते हैं हमारा लॉर्ड रिपन, 1880 से लेकर 84 तक। लॉर्ड डफरिन, 1884 लेके 88 तक। लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से लेके 94 तक है। और लॉर्ड एल्गन सेकंड, 1894 से लेके 99 तक थे ये। फिर आते हैं हमारी लॉर्ड कर्जन, तो वो 1899 से लेकर 1805 तक। अब यहाँ पे भी बंगाल का विभाजन हुआ था, किनके, जब भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड तुम्हारे कर्जन थे। ठीक है ना दोस्तों, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो की जो आया था ना, वो प्रस्ताव आया था लॉर्ड मिंटो के, वो क्या था 1905 से लेकर 10 तक। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, उसके बाद 1910 से लेकर 1916 तक। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था अब 1914 से 1918 के बीच में। तो उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो कितना आपको बहुत ही हेल्पफुल हैं दोस्तों ये तो आपके लिए। लॉर्ड रिगिंग, तो 1921 से लेकर 26 तक। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड इरविन, 1926 से लेकर 31 तक। देखो, हमने सुना होगा गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना, वो कितने टाइम तक रहे थे जी, 1926 से लेकर 31 तक। और लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से लेकर 36 तक। ठीक है दोस्तों। और लॉर्ड लिन लिथगो,
36 से लेके 42 तक। इसमें भी आपका देखो अगस्त प्रस्ताव आ गया था, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में वगैरह में आ गया था, आपको पता होगा। और क्रिप्स मिशन भी आ गया, तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो और लॉर्ड बेवेल। और 1943 से लेके 47 तक ये रहे, और लॉर्ड माउंटबेटन मार्च से लेके अगस्त तक रहे थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।